हाय गाइस, दिस इज एमडी सादिक एंड वेलकम बैक टू दी एमडीएस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करा था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट जो फूड हो जाता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बन के ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑक्सीजन लंग्स में आया है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंच जाता है। और भी उपयोगी पदार्थें हैं जिसका ट्रांसपोर्टेशन का काम बॉडी के अंदर होता है। तो इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम डेवलप करा गया है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम में मुख्य रूप से तीन चीज़ें आपको याद रखना है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मुख्य रूप से तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक ह्यूमन हार्ट, जो कि ये फिगर है जिसका ह्यूमन हार्ट, जिसका काम होता है पंपिंग करने का। और एक ब्लड वेसल जो कि पाइप की तरह होता है, पतली पाइप की तरह संरचना होती है जिससे होके ब्लड जाता है बॉडी के हर एक पार्ट में। और तीसरा है ब्लड और लिम्फ। ब्लड और लिम्फ ब्लड में ही मिक्स होके ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचता है। तो मुख्य रूप से सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज़ें को याद रखना है, ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल्स एंड ब्लड और लिम्फ्स। तो आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये फंक्शन किस तरह से करता है, इसका डायग्राम बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए देखिए ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट ये इसका फिगर है, आगे इसको अच्छे तरह से देखेंगे। तो ह्यूमन हार्ट जो है, द ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये एक तरह का मस्कुलर ऑर्गन है, मीन्स ये मसल से बना हुआ है। विच इज़ एज बिग एज आर फिस्ट। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, जस्ट इसको मुट्ठी में कर सकते हैं। इसको मुट्ठी में रखेंगे तो ये मुट्ठी में आ जाएगा। लोकेशन, अच्छा ये कहाँ पे बॉडी के किस पार्ट में ये लोकेटेड होता है, तो ये चेस्ट कैविटी के अंदर ही ये लोकेटेड होता है। फ्रंट एंड मिडल ऑफ आर चेस्ट, बिहाइंड द स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ आर चेस्ट बोन। तो इसको अभी हम फिगर के थ्रू अच्छे से समझाएंगे कि इसका लोकेशन होता कहाँ पे है। आगे देखिए वेट, अप्रोक्सीमेटली इसका भार 250 से 300 ग्राम का होता है। हार्ट रेट हृदय धड़कने की जो क्रिया होती है वो 72 बीट्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में 72 बार धड़कता है। ह्यूमंस, मेमल्स एंड बर्ड्स हैव अ 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर और मेमल्स जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, मेमल्स एंड बर्ड्स हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। जैसे ये देखिए ह्यूमन हार्ट का फिगर, इसमें भी 4 चेम्बर है। एक ये वाला चेम्बर, एक ये, 2, 3 और ये 4। तो ह्यूमन हार्ट या फिर मेमल्स का जो हार्ट होगा वो, या फिर बर्ड्स का जो हार्ट है वो 4 चेम्बर में डिवाइड होगा। इस तरह से सपोज ये हार्ट है तो इस तरह से उसमें 4 चेम्बर होंगे। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट। एम्फीबियंस तो वो जंतु जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, मीन्स लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं, उसको एम्फीबियंस बोलते हैं। एंड रेप्टाइल्स जो रेंगता है, हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट। उसके जो हार्ट होते हैं उसमें 3 चेम्बर होता है। जैसे फ्रॉग्स को देख लीजिए, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स, तो इसका जो हार्ट होगा उसमें 3 ही चेम्बर होंगे, उसमें 4 चेम्बर नहीं होगा। वो देखिए इस तरह से होता है, ये 3 चेम्बर, इस तरह से कुछ 3 चेम्बर होगा जिसमें 2 ऊपर और 1 नीचे होगा। इसका नाम क्या होगा, ऊपर सारे चेम्बर का नाम हम आगे पढ़ेंगे। तो स्नेक्स में कितने चेम्बर होंगे, 3, फ्रॉग्स में 3, और एक्सेप्शन में याद रखना है क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ, इसमें 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, अब चलिए ये लोकेशन को देखें। लोकेशन, ह्यूमन हार्ट का लोकेशन होता कहाँ पे है, बॉडी के अंदर ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, इसको देखते हैं।
तो ह्यूमन हार्ट कहाँ पे लोकेटेड होता है? चेस्ट कैविटी में। ये चेस्ट कैविटी और इसी को थोरेसिस कैविटी भी बोला था हमने। ये वाला पोर्शन अगर लंग्स को हटा दे तो वहाँ पे जो गैप बनेगा उसको ही थोरेसिस कैविटी और चेस्ट कैविटी बोलते हैं। देखिए वो किस तरह से होगा। ये लंग्स हुआ, ये दोनों लंग्स हो गए, और इसके बीच में एक बोन होता है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, और इस बीच में एक बोन होता है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम। तो स्टर्नम के पीछे होता है, स्टर्नम के पीछे, और ये अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड होता है। और ये जो लंग्स है इस पे क्या होता है? रिब केज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें टोटल 12 रिब केज होते हैं, और इधर से भी टोटल 12 रिब केज होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसको यहाँ तक ले जाइए, और इधर भी 12 रिब केज होते हैं। तो ये पूरा चेस्ट वाला पोर्शन है, और इसके मिडल में होगा, तो मिडल में 6 काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया यहाँ पे 6, और इधर से भी 1 2 3 4 5 6, तो इस बीच में होगा, मतलब मिडल में, और चेस्ट बोन या स्टर्नम ये वाली जो बोन है इस बोन के पीछे होगा, और ये बहुत ही अच्छे तरह से प्रोटेक्टेड रहता है। और ये थोड़ा सा लेफ्ट इस साइड, इसको ऐसे देखना है, इस साइड कौन सा हो गया? लेफ्ट, और ये वाली राइट, तो थोड़ा सा लेफ्ट चेस्ट बोन या स्टर्नम के पीछे, और ज़रा सा लेफ्ट ये झुका हुआ होता है। अब हम लोग हार्ट के फंक्शंस को देखेंगे, और इसको पहले रे डायग्राम से हम लोग देखेंगे कि हार्ट किस तरह से फंक्शन करता है। ये हमने हार्ट को समझने के लिए रे डायग्राम बनाया है, और ये हार्ट है, इसमें 4 चेम्बर है, 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 हो गए। ऊपर वाले को एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ऊपर में जो है ये भी एट्रियम और ये भी एट्रियम। अब चूंकि ये वाला क्या है? लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट को हमने एल से डिनोट करा है यहाँ पे, इस तरह राइट को आर से डिनोट करा है, राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हार्ट के चारों चेम्बर हो गए। और क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए एक वाल्व होता है, जिसको हमने यहाँ पे V1 से दिखाया है। ये वाल्व होता है जिससे ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर इसी तरह से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए एक वाल्व होता है, उस वाल्व को हमने V2 से दिखाया है, ये यहाँ पे रास्ता। तो ये हार्ट है, और ये हमने लंग्स को ड्रॉ करा है, और ये बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी के पार्ट। ठीक है। अब क्या होता है कि लंग्स में जो ऑक्सीजन आया वो ब्लड में मिक्स हो गया। चूँकि ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया है इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लंग्स में ब्लड के अंदर क्या मिल गया? ऑक्सीजन। तो वो ब्लड, अब उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू आया है? एक ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिसको बोला पल्मनरी वेन। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए ये वाल्व है। इस वाल्व के थ्रू जब ये लेफ्ट एट्रियम पूरी तरह से भर जाएगा, फुल हो जाएगा, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड वाल्व के थ्रू आ जाएगा। और ये जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है वाल्व के थ्रू, ये वाल्व 1 वे फॉलो होने देता है ब्लड को। मीन्स लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड तो आएगा, ये वाल्व ब्लड को आने देगा, बट लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगा। ये जो वाल्व है, और यहाँ पे भी ये वाल्व किस तरह से काम करता है? इस तरह से साइकिल के ट्यूब में क्या होता है कि जो वाल्व पिन होती है
उसमें वायु तो ट्यूब के अंदर जाती है बट वापस रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आती है। उसी तरह से कुछ वाल्व यहाँ पर होता है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब ये चूंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसको बॉडी के हर एक सेल तक, बॉडी के हर एक ऑर्गन्स तक भेजना है, तो हार्ट इसको पंप करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा? बॉडी ऑर्गन्स में। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में आया है, ये जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू आता है उसको बोलते हैं एओर्टा, और इसको मेन आर्टरी भी बोलते हैं, एओर्टा और मेन आर्टरी। अब ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंच गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया मीन्स ऑक्सीजन पहुंच गया, और उसमें पहले से ग्लूकोज मौजूद होता है। वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है, इसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये जो बॉडी ऑर्गन्स है इसमें अब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, और जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब चूंकि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है जिसको बॉडी से बाहर रिमूव करना है, और ये डायरेक्ट बॉडी से बाहर रिमूव नहीं होता है, इसलिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले जाता है हार्ट में, हार्ट में भी राइट एट्रियम में, और ये राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ये जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है उसको बोलते हैं मेन वेन और वेना कावा। तो वेना कावा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच गया? राइट एट्रियम में। और जब राइट एट्रियम फुल हो जाता है तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाल्व के थ्रू आ जाता है, और ये फिर राइट वेंट्रिकल में जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है तो हार्ट पंप करके इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स में भेज देता है, और ये जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू लंग्स में जाता है उस ब्लड वेसल्स को बोलते हैं पल्मनरी आर्टरी। मीन्स ये पल्मनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है ये लंग्स में पहुंच जाता है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाता है तो वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन एल्वियोलाई में चला जाता है, फिर एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड फिर आगे ट्रेकिया और फिर नोज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर रिमूव हो जाता है। तो ये हमने देखा कि फंक्शन किस तरह से हार्ट का था। अब चलिए किस तरह से इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एक इस तरह से आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर ले जाना है और इसको भी इस तरह से लेके आ जाना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? यहाँ से इसको डबलिंग करना है, और फिर इधर से भी इसको डबलिंग कर देना है, थोड़ा सा मोटा कर देना है यहाँ पे। इधर से इसको भी ये डबलिंग हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से ऊपर ले जाना है, अच्छा। ये वाला जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको बोलते हैं डिवाइडिंग वॉल। ये क्या करता है? ब्लड के इस पार्ट में जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल था उसमें कौन सा ब्लड आ रहा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस पार्ट में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसमें कौन सा ब्लड आ रहा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये वाल जो है इसको बोलते हैं सेप्टम। ये डिवाइड करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है, सो डैट कि ये मिक्स ना हो जाए। अगर मिक्स हो जाएगा तो फिर बॉडी के अंदर सेल को चाहिए ऑक्सीजन, तो वो किस तरह से मिल पाएगा? तो ये जो वॉल है ये क्या करता है? दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है, मिक्सिंग होने से बचाता है। तो ये वॉल ड्रॉ करना है। इसको अब ऊपर ले जाइए इस तरह से, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है?
यहाँ से। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से ऊपर लेना है इस तरह से, और इसको भी थोड़ा डार्क कर दीजिए, और फिर यहाँ से इस तरह से ये बना लेना है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद क्या करना है, इधर आइए इस साइड। इस साइड क्या करना है, यहाँ से एक इस तरह से ड्रॉ कीजिए, ये इस तरह से, इसको डार्क कर दीजिए, और इसको फिर ऊपर ले जाइए और इसको इस तरह से बना लेना है। इसको डार्क कर दीजिए, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसको जरा सा पीछे ले जाना है, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको एक पाइप का शेप देना है इस तरह से, और इसको लेके आ जाना है यहाँ तक, ये पाइप की शेप की तरह हो गया। इसको थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, ये हो गया। और फिर यहाँ से इस तरह से नीचे लाना है, और इसको भी डार्क कर दीजिए, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको इसी के ऊपर इस तरह से यहाँ पे ले जाइए, और फिर इसको यहाँ से ऐसे पाइप का शेप दे देना है, एक नली के तरह, और इसको नीचे ले जाना है। अब यहाँ से एक ब्रांच बना लेना है, एक इस साइड और एक ये इस साइड। इसको डार्क कर लीजिए, और ये ब्रांच ये वाली जो है इससे नीचे होके फिर निकलेगा यहाँ पे, और फिर इस वाले के नीचे होके फिर इधर इस तरह से निकल जाएगा। फिर यहाँ पे एक ब्रांच ड्रॉ कर देना है इस तरह से। अब क्या करना है, यहाँ पर एक वाल्व बनाना है, ये वाल्व ऐसे बनाना है, और इधर भी इस तरह से कर देना है। ये वाल्व हो गया, ये वाल्व हो गया, ये आगे खुलेगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर एक वाल्व बनाना है इस तरह से, ये, और फिर ये वाल्व हो गया, और ये फिगर कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसको नेमिंग करते हैं। तो ये जो चेम्बर दिख रहा है ये है लेफ्ट एट्रियम, इसको LA लिख देते हैं, लेफ्ट एट्रियम। और ये वाली जो चेम्बर है ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, LV लिख देते हैं इसको, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये वाली जो चेम्बर है ये राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। और ये वाली चेम्बर राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 चेम्बर कंप्लीट हुए। अब लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो ब्लड वेसल्स लेके आता था उसका क्या नाम था, पल्मनरी वेन। और याद रखना है जब कभी भी कोई भी ब्लड वेसल्स लंग्स में जाए या फिर लंग्स से आए उसमें पल्मनरी लगा देना है। तो ये ब्लड वेसल्स कहाँ से आ रहा है, लंग्स से, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पल्मनरी। पल्मनरी। और ऑक्सीजन लेके आ रहा है लंग्स से, इसलिए इसको बोलेंगे पल्मनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ्ट एट्रियम में भर जाएगा तो ये वाल्व खुलेगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और जिस वाल्व के थ्रू आता है
यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस वाल्व को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। तो इस वाल्व का क्या नाम है? बाइकस्पिड वाल्व। ये वाला वाल्व बाइकस्पिड वाल्व। तो ये कंप्लीट हो गया। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो इस ब्लड को, चूंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको कहाँ भेजना है? बॉडी के हर एक पार्ट में। तो ये क्या होगा? यहाँ पर ये एक जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस तरह से आगे खुलता है। तो ब्लड पहले यहाँ पे आया था लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? ये बॉडी के हर एक सेल तक। और इस ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पे ये दिख रहा है, और ये फिर नीचे, इसके नीचे है, और ये फिर हाइड होके ऐसे निकल रहा है। मीन्स इस तरह से ब्लड जाएगा बॉडी के हर एक सेल्स में, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के हर एक सेल तक लेके जा रहा है, बॉडी के हर एक ऑर्गन्स तक लेके जा रहा है, इसका क्या नाम था? एओर्टा। तो ये वाली, इसका क्या नाम है? एओर्टा। ठीक है। अब ये बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोले तो ऑक्सीजन पहुंच गया। अब फिर वहाँ पे क्या बनेगा बॉडी के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड है उसको कलेक्ट करके जो ब्लड वेसल्स लाएगा राइट एट्रियम में, उस ब्लड वेसल्स का क्या नाम था? मेन वेन, और उसको बोलते हैं वेना कावा। और ये दो याद रखना है, एक बॉडी के लोअर पार्ट से जो वेना कावा आता है, और एक बॉडी के अपर पार्ट से जो वेना कावा आता है। तो इस तरह से लोअर पार्ट से आया, और ये ऊपर से। ये चूंकि बॉडी के लोअर पार्ट से वेना कावा आता है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा। और ये बॉडी के अपर पार्ट से आया है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। तो ये है सुपीरियर वेना कावा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया? सुपीरियर वेना कावा, और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आ गया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में इस वाल्व के थ्रू आएगा, और इस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। जिस वाल्व के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ रही है, उस वाल्व का क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वाल्व। अब इसमें आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ले जाना है? लंग्स में। और ये जो ब्लड वेसल्स दिख रहा है, पतली पाइप नुमा स्ट्रक्चर, ये इस तरह से खुलता है, और दोनों लंग्स में जाता है, लेफ्ट लंग्स में और राइट लंग्स में। तो इसका क्या नाम है? पल्मनरी आर्टरी। और ये ब्लड इसमें आएगा, और यहाँ से फिर ये इस तरह से पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी याद रखना है। लंग्स से जो ऑक्सीजन लेके आ रहा है ब्लड वेसल्स, उसको क्या बोले? पल्मनरी वेन। और लंग्स को जो जा रहा है ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, पल्मनरी आर्टरी। ठीक है। अब ये देखिए, राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, ये ब्लड को कलेक्ट कर रहा है, ब्लड को कलेक्शन कर रहा है, रिसीव कर रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है फ्रॉम द लंग्स, और ये क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम दी बॉडी पार्ट। अब बॉडी के अंदर ही तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होगा? लंग्स में, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन आया है। और ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका काम होता है पंप करना। तो हृदय जब पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट में थ्रू एओर्टा पहुंच जाता है। और ये जो भित्ति होती है ये दोनों, तो इसके कंपैरिजन में ये वाली भित्ति ज़्यादा मोटी होती है, क्योंकि यहाँ पर जब पंप होता है हार्ट का पंपिंग करता है,
तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड जाती है, जिससे ज़्यादा प्रेशर से जाना होता है। और वेंट्रिकल से जब पंप होता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है, और लंग्स और हार्ट पास में ही है, तो यहाँ पर कम प्रेशर में ये लंग्स को पहुँच जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ह्यूमन हार्ट का डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना है और इसका फंक्शन क्या है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।